कि दूसरे व्यक्ति से तुलना करेंगे तो उस व्यक्ति का प्रारब्ध अलग है, उस व्यक्ति का नसीब अलग है। आज जिस चीज़ से आप परेशान हो सकता है 6 महीने बाद उस व्यक्ति का प्रारब्ध बदल जाए, क्योंकि सुख दुख दोनों चीज़ें ही लिख कर आई हैं। कब क्या बदल जाए या फिर उसके साथ क्या है, तो उससे अपनी तुलना कभी ना करें। बहुत से लोग तुलना करने में, जिसकी 1 लाख की सैलरी होती है वो हमेशा 2 लाख वाले से तुलना कर रहा है, जबकि वो 1 लाख को भोग ही नहीं रहा है, जोड़ रहा है और दूसरे 2 लाख वाले के पीछे भाग रहा है। अपनी लाइफ को वो भूल चुका है। और जब वो 1 लाख वाली 50,000 की हो जाती है, तब फिर वो ही 1 लाख के लिए रोता है कि मुझे नहीं करने 2 लाख वाले से कंपटीशन, मुझे तो 1 लाख मेरी वापस हो जाए वो बेस्ट है। अब वो 50,000 पे उसका फोकस नहीं है। फिर 1 लाख वापस हो जाते तो फिर वही 2 लाख वाले से कंपटीशन है। क्यों? क्योंकि मन की अवस्था ऐसी हो गई है हमारी। सोचने वाली बात यह है कि जो व्यक्ति, आप नॉर्मल से सोचिए आपका जीवन यापन के लिए कितना रुपये, और उसके बाद थोड़ा सा लगे कहीं कि अपनी सैलरी में से निकाल ले, या फिर कहीं कि हर व्यक्ति की किसी दूसरे व्यक्ति से तुलना ना करें, अपने आप से प्रेम करना सीखें। जब आप अपने आप से प्रेम करेंगे, अपने आप को तवज्जो देंगे, अपने आप को महत्वता देंगे, तो सामने वाले अपने आप, क्योंकि आपकी ऊर्जा का स्तर बढ़ रहा है, आप अपने आप से प्रेम करें। जो व्यक्ति अपने आप से प्रेम करता है, बाकी के आसपास वाले लोग ऑटोमेटिकली खींचे चले आते हैं। लेकिन जब हम दूसरे को महत्व देने लग जाते हैं, दूसरा हमारी कद्र नहीं करता। इसलिए हर व्यक्ति का अपना अपना नसीब होता है, कब उसके भाग्य में कैसे ग्रोथ मिलेगी, कब कैसे पैसे आएंगे, कितनी मेहनत, कितनी कम मेहनत में अधिक, तो ये सारी चीज़ें हैं। कब शादी होगी, कब जॉब लगेगी, कब हमें शादी करनी जॉब करनी है, बिजनेस करना है, वो सारे पैरामीटर समय अपने आप सेट कर देगा। जैसे कुछ लोग ऐसा भी कहते हैं कि जैसे कि क्या समय के अनुसार सारी चीज़ें होनी, इसका मेन तथ्य क्या है? देखिए, समय के अनुसार ही सारी चीज़ें होनी है। समय ने जो चीज़ें सेट कर दी और जो समय सेट कर दिया उसी के ऊपर चलना है। आप अपनी चाहे पास्ट लाइफ को उठाकर देख लीजिए, कुछ व्यक्ति अपनी कुंडली दिखा लेते हैं और थोड़ा सा आगे का भविष्य पता कर लेते हैं, कुछ व्यक्ति अपने हैंड दिखाकर आगे का भविष्य पता कर लेते हैं। अपने अपने पंडित जी द्वारा, हम नहीं देखते, पहले क्लियर कर देते हैं। ये सारी चीज़ें वो पहले पता कर लेते, उसके बाद उनको लगने लग जाता है कि हाँ, भाग्य प्रारब्ध भी कोई चीज़ है, या फिर कहें कि भाग्य और प्रारब्ध ही चीज़ है। उसी के अनुरूप हमारे कर्म भी चलते रहते हैं। जो व्यक्ति नहीं मानते, जब उनका एक डाउनफॉल या फिर कहें कि एक पहली ठोकर लगती है, जब उनके बस में जो जो चीज़ें होती है और फिर कुछ भी नहीं होता, तब वो व्यक्ति उन चीज़ों को मानने लग जाता है कि यार ये भी है, कोई एक अदृश्य शक्ति है जो लगातार फॉलो कर रही है। और फिर उसके बाद जब कहें कि व्यक्ति के जीवन में आज दुख ही दुख है, क्यों दुख है? क्या हम मेहनत नहीं कर रहे, क्या हम प्रयास नहीं कर रहे, लेकिन फिर भी ये सब क्यों है? कोई तो ऐसी अदृश्य शक्ति जो हमारे जो लाइफ के चीज़ें सेट हो चुकी है, उन चीज़ों को हमको फॉलो करना है। मेन चीज़ें आपने माइंड में क्या मानसिकता बना रखी है, वो आपको सबसे अधिक परेशान करेगी। चीज़ें तय समय पर ही होगी, ये आप चाहे गांठ बांध लीजिए। ओवर एक्स्ट्रा मेहनत करेंगे तो अपने कहीं ना कहीं मानसिक प्रेशर भी क्रिएट करेंगे, उस मानसिक प्रेशर से आपको बचना है, क्योंकि एक यात्रा, लंबी यात्रा आपको जीनी है। इसलिए हर व्यक्ति का नसीब अपना अपना है। दूसरे से कभी फोकस, कभी टारगेट ना करें। दूसरों की परवाह जितनी आप कम करोगे, उतना आपके लिए बेटर होने वाला है।